ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम आज पढ़ने जा रहे हैं कठोपनिषद। तो ये जो कठोपनिषद है यह आया है कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से और इसकी शुरुआत होती है शांति पाठ से, ओम सहना भवतु सहना भुनाक्तु से। और इस कठोपनिषद में कुल टोटल 120 मंत्र हैं और इस उपनिषद के जो रचयिता हैं उन्होंने आत्मा का रहस्य समझाने के लिए एक कथा कही है। जो एक बालक नचिकेत, जो कि एक उत्तम जिज्ञासु है, साधन संपन्न है और उसके जो गुरु हैं वो ज्ञानी गुरु श्री यमराज जी हैं, उनकी कथा कही गई है। और इस कथा में जो विशेष बात है वो नचिकेत की जो तीव्र त्याग भावना है, वैराग्य है, वो हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक है। तो इस उपनिषद में कुल 120 मंत्र हैं जो कि 2 अध्याय में डिवाइड हैं और हर एक अध्याय 3-3 वल्ली में, तो 2 अध्याय और 3-3 वल्ली, तो टोटल 6 वल्ली हैं इसमें। जो उनको जो 2 अध्यायों को सब डिवाइड किया है। तो प्रथम वल्ली में 30 मंत्र हैं, दूसरी वल्ली में 25 मंत्र हैं, तीसरी वल्ली में 17 मंत्र हैं, तो ये एक अध्याय हुआ। और दूसरा अध्याय है उसमें चौथी वल्ली 15 मंत्र, पांचवी वल्ली 15 मंत्र और छठी वल्ली 18 मंत्र, तो ऐसे कुल टोटल 120 मंत्र आते हैं। अब ये जो कठ शब्द आया है तो कहा जाता है यह जो कठ शब्द है यह आया है अनाहत चक्र, जिसको कहा जाता है हृदय चक्र, हृदय कमल। तो जो हमारे शरीर में 7 चक्र हम जानते हैं उसमें बीचों बीच आता है हृदय कमल, मतलब अनाहत चक्र। तो यह जो हृदय कमल है इसका काम है मेन हमारे भावों को नियंत्रित करना, हमारे इमोशंस का, भावों का यह केंद्र है, यह सेंटर है। तो इसका जो नाम है हृदय कमल, तो जो कमल का फूल है उसकी 12 पंखड़ियां हैं। तो ये जो 12 पंखड़ियां हैं इसके नाम, इसको अपनी जो हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन जो होते हैं क ख ग घ, उसके ऊपर आधारित क से ठ तक 12 होते हैं। तो क ख ग घ, क ख ग घ ड च छ ज झ य और ट ठ। तो क से लेके ठ तक 12 आते हैं। तो ये क और ठ मतलब हमारे हृदय में जो भाव हैं उनको नियंत्रित करना, इमोशंस करना। और हम सब जानते हैं यह मतलब मन इसका सेंटर है। तो मन को हम कैसे पावरफुल करें, इस हृदय चक्र को, हृदय कमल को नियंत्रित करके, इस पर काम करके। तो कहा जाता है इस उपनिषद का नाम इस प्रकार कठ उपनिषद पढ़ा। तो यह उपनिषद की जो प्रथम वल्ली है वो शांति पाठ से शुरू होती है। तो शांति पाठ इस प्रकार है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो यह जो शांति पाठ है यह गुरु और शिष्य दोनों मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हमें साथ साथ इस ज्ञान को पूरा आनंद और उत्साह से प्राप्त कराएं और हमें साथ साथ वह शक्ति और सामर्थ्य भी प्रदान करें जो जिससे हम इस शिक्षा को ठीक से ग्रहण कर पाए और हम दोनों मतलब शिष्य और गुरु को वह दिव्यता, वो तेजस प्राप्त हो और हम दोनों के बीच मतलब गुरु और शिष्य के बीच कभी भी कोई द्वेष भाव नहीं पैदा हो, कोई कंफ्यूजन या गलतफहमी नहीं पैदा हो। तो इस प्रकार जो गुरु और शिष्य साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों की जो है उन्नति हो और हमें दिव्यता प्राप्त हो और हम दोनों के बीच कोई कलेश या द्वेष भाव नहीं हो। और लास्ट में ओम शांति शांति शांति। तो हम सब जानते हैं ओम जो है वो ब्रह्म का प्रतीक है, शांति आदि भौतिक शांति की बात कर रहे हैं जो प्राकृतिक विपदाएं हैं,
आदिदैविक दूसरी शांति जो हमारी परिस्थितियां हैं हमारे आसपास, और तीसरी हमारी आध्यात्मिक शांति मतलब हमारी आंतरिक, हमारे मन की शांति, जो भी हमें स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन है उस सब की शांति की प्रार्थना करते हैं। तो प्रथम वल्ली का जो पहला श्लोक है वो इस प्रकार है। यहाँ पे जैसे बताया नचिकेत और यमराज की कथा है, उसके पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये नचिकेत कौन है और वो यमराज के पास कैसे पहुंचा। तो पहला श्लोक है, उषन्नः वै वाजश्रवसः सर्ववेद संददौ तस्यः नचिकेतानां पुत्र आस तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो मन्यतः। तो ये प्रथम दो श्लोक पढ़े। इसमें कहा जा, पहला जो शब्द है वो है उषन। उषन का मतलब होता है कामना, और यहाँ पे जो कामना की बात हो रही है स्वर्ग की कामना। यज्ञ किया जा रहा है नचिकेत के पिताजी के द्वारा, जिनका नाम है वाजश्रवस। वह एक यज्ञ कर रहे हैं। वो एक महान ऋषि थे, ज्ञानी थे, उनको औद्दालिक नाम से भी जाना जाता है, और उन्हीं का पुत्र है नचिकेत। तो ये जो वाजश्रवस हैं, ये विश्वजीत नामक यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं, उसका अनुष्ठान कर रहे हैं, जो स्वर्ग की कामना के लिए किया जाता है। और इस जब कोई भी यज्ञ किया जाता है हम सब जानते हैं कि उसमें दान किया जाता है। तो इस यज्ञ में काफी कुछ चीजें दान की जाती हैं, और यहाँ पर जो दान किया जा रहा है वह सब नचिकेत देख रहा है। और नचिकेत जो है छोटा सा बालक है जिसकी उम्र 9 साल बताई गई। अब ये कथा है, हम कथा के माध्यम से इसमें से आत्मज्ञान लेंगे। तो ये जो नचिकेत है इसकी उम्र छोटी है, 9 साल का है, पर बड़ा ही संस्कारी बालक है, कुशाग्र बुद्धि का है और त्यागी स्वभाव वाला है। तो वह ये देखता है कि जो उसके पिताजी हैं, जो वो दान दे रहे हैं, उद्दालक जो हैं, जो दान दे रहे हैं, उसमें वो जो दान दे रहे हैं वो सब जो हैं गाय हैं, और बूढ़ी गाय हैं, जो ना दूध दे सकती हैं, ना खा पी सकती हैं, और ज्यादातर बीमार ही रहती हैं। तो नचिकेत को ये लगा कि यह जो गायें दान दी जा रही हैं, यह तो किसी काम की नहीं है, और सामने वाले के ऊपर बोझ ही बनने वाली है। तो यह सब देख के नचिकेत के मन में बड़ा दुख होने लगा, और वो सोचने लगा, ऐसा दान देकर क्या मेरे पिताजी को आनंद की प्राप्ति होगी? तो हम सब जानते हैं कि ऐसा दान देकर किसी को भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो नचिकेत के मन में आता है कि दान तो प्रिय वस्तु का देना चाहिए, और सबसे प्रिय तो मेरे पिताजी का मैं हूँ। तो यह जो अच्छी गाय नहीं दान में दे रहे हैं, मतलब ये सब जो कुछ इन्होंने रोक कर रखा है अपने पास, वो मेरे लिए रोक कर रखा है। तो यदि ये मुझे ही दान दे देंगे तो इनकी ये जो संग्रह करने की आसक्ति है ये नष्ट हो जाएगी, ये मोह नष्ट हो जाएगा। तो नचिकेत एक्चुअली उनके फ्यूचर के लिए सोच रहा था कि ये जो आसक्ति इनकी कैसे मिट जाए। तो नचिकेत का ये जो भाव सुनकर ही हमें समझ में आता है कि वो कितना विद्वान ज्ञानी होगा और कितनी सूक्ष्म बुद्धि वाला होगा। तो नचिकेत ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो उसने जाके अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप मुझे किसको दान देंगे? तो पिताजी पहले ये सवाल सुनकर थोड़े सा उन्होंने अनसुना कर दी, क्योंकि उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो फिर से नचिकेत ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आप मुझे किसको दान देंगे? तो पिताजी को ये बात बिल्कुल भी नहीं सुहा रही थी, तो उन्होंने फिर से अनदेखी करी। फिर से नचिकेत ने पूछा यही सवाल कि पिताजी आप मुझे किसको दान देंगे? तो अब पिताजी को जो है क्रोध आ गया, उनका जो पेशेंस खत्म हुआ, और उन्होंने क्रोध में कह दिया कि मैं तुझे मृत्यु को दान दे दूंगा। तो जो नचिकेत के पिता थे उनको शास्त्रों का तो बड़ा ज्ञान था, पर उनकी जो विवेक बुद्धि थी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं थी। उनको विषयों के प्रति अनासक्ति नहीं थी, उनमें सात्विकता की बहुत कमी थी। तो यही देखकर नचिकेत दुखी होता था। तो उसने कह तो दिया ये अपने पुत्र को कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान दूंगा, पर ये कहते से ही उसके मन में पछतावा होने लगा, नचिकेत के पिता के मन में पछतावा होने लगा, पश्चाताप होने लगा, क्योंकि कोई भी अपने प्रिय पुत्र को कैसे दान दे सकता है। तो यह देखकर, उसका पश्चाताप देखकर नचिकेत को सोच में पड़ गया। वो अपने पिताजी से बोलने लगा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए,
क्योंकि नचिकेत अच्छी तरीके से जानता था ये पिताजी ने क्रोध में कहा है, वो रियली नहीं चाहते कि वो मुझे मृत्यु को दे दे। तो उसने पिताजी से कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं जो है, आपने जब कह दिया कि मुझे दान दोगे आप मृत्यु को, और कोई भी चीज अपन संकल्प ले लेते हैं दान देने की, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं फॉलो करेंगे तो वो अधर्म हो जाएगा। और आप तो मेरे गुरु हैं, क्योंकि नचिकेत के पिता नचिकेत के गुरु भी थे। तो गुरु ने जो कह दिया उसको अस्वीकार करना भी ठीक नहीं है। तो यह आपका जो वचन है उसको पालन करना मेरा धर्म है। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं यमराज के पास जाता हूँ। तो नचिकेत ने अपनी पिता की बात रखी और वो यमराज के पास चले। अब नचिकेत जब यमराज के दरवाजे पर पहुंचे तो उस समय यमराज घर पर नहीं थे। तब नचिकेत ने यमराज का इंतजार किया और यमराज को आने में टोटल 3 दिन और 3 रात लगी। तो इतने टाइम तक जो नचिकेत था बिना खाए पिए बिना सोए पूरी रात इंतजार किए यमराज का इंतजार करता रहा। तो जब यमराज लौटे 3 दिन के बाद तो उन्होंने देखा कि ये जो मेरा अतिथि है ये बच्चा, और ये 3 रात तक इंतजार करता रहा। तो यमराज को बहुत बुरा लगा। उसने नचिकेत के पास गया, उसको नमस्कार किया और कहा कि तुमने मेरी प्रतीक्षा के लिए भोजन नहीं किया और 3 रात तक इंतजार किया, मुझे इस बात का बहुत खेद है। तो इसके बदले में मैं मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मुझसे 3 वर मांगो, कोई भी 3 चीज मांग लो। तो नचिकेत ने स्वीकार किया और उसने पहला वर मांगा कि हे मृत्यु, यमराज को मृत्यु के नाम से भी जानते हैं, हे मृत्यु, मेरा पहला वर इस प्रकार है कि जो मेरे पिताजी जो हैं, जो अभी बहुत ही अशांत हैं और ग्लानि में डूबे हुए हैं, तो मेरे पिताजी जो हैं वो शांत हो जाएं, उनका क्रोध जो है शांत हो जाए, और जब मैं लौटूं तो जब मैं आपके द्वारा भेजा जाऊंगा तो वो मुझे प्रसन्न होकर स्वीकार करे। यह मेरा पहला वर है। तो यह वर मांगने से ही नचिकेत का फिर से हमें संस्कार समझ में आता है, नचिकेत का चरित्र दर्शाता है कि वह एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र था। उसने एक पुत्र होने का जो भी कर्तव्य है उसको पूरा किया और अपने पिता को अपने पिता के लिए आनंद मांगा। तो यमराज ने उसका वर स्वीकार किया। अब दूसरा वर मांगने को कहा। तो दूसरा वर नचिकेत ने समाज कल्याण के लिए मांगा। और यहाँ पर वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो नचिकेत है यहाँ कहता है कि जो स्वर्ग के सुख हैं उसमें भय नहीं होता और वहां भूख प्यास से भी कष्ट नहीं होता, उसकी चिंता नहीं होती। तो जो और मृत्यु का भी एक तरीके से स्वर्ग के सुख मिलते हैं तो भय नहीं होता। और जो अधिकतर लोग हैं वह स्वर्ग सा जीवन ही चाहते हैं, और वो जो भी कर्म उपासना साधना यज्ञ धार्मिक या आध्यात्मिक कर्म करते हैं वह सब ये स्वर्ग के सुख के लिए करते हैं। तो यह सब जो अज्ञानी पुरुष हैं जो यह कर्म कांड करते हैं उस कर्म कांड का ज्ञान हो जाए, इसलिए नचिकेत दूसरा वर इस प्रकार मांगता है कि हे यमराज, आप जो है स्वर्ग की साधन भूत अग्नि को जानते हो। अग्नि जब भी हम बोलते हैं, अग्नि यहाँ पे यज्ञ को का प्रतीक है। कर्म जब भी हम करते हैं तो हमने गीता में भी पढ़ा है कि कोई भी कर्म यज्ञ जैसे करें। तो यहाँ वो बोल रहा है, यज्ञ की बात कर रहा है। आप अग्नि को जानते हैं तो आप मुझ श्रद्धालु को इस अग्नि का वर्णन कीजिए जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त मनुष्य अमरता को प्राप्त हो। तो उसने 2 चीजें मांग ली। एक तो ये कि कर्म कैसे करना चाहिए वह बताइए। तो जिस वो कर्म यज्ञ के प्रकार करते रहेंगे तो उनको स्वर्ग का सुख तो मिलेगा ही, और आगे वो इस सुख में पहुंचकर भी ज्ञान प्राप्ति करते रहेंगे तो अमरता को प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर नचिकेत ने यमराज से ये कर्म कांड यज्ञ का वर मांगा। तो ये जो नचिकेत ने वर मांगा ये समाज कल्याण के लिए मांगा। तो यहाँ ये समझता है कि जो नचिकेत है वह उसकी मानसिकता जो थी वो समाज कल्याण के लिए थी। वो समाज के प्रति उस समाज की उन्नति चाहता था, धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों। तो उसने समाज के प्रति भी अपना कर्तव्य पूरा किया। और यहाँ यमराज उसका दूसरा वर स्वीकार करते हैं और यमराज ने यहाँ पर
सारी यज्ञ विधियां विस्तार से बताई। और यमराज ने नचिकेत से प्रसन्न होकर उसको यह अग्नि तेरे नाम से प्रसिद्ध होगी, तो जब भी कोई हवन यज्ञ होगा ये अग्नि नचिकेत के नाम से प्रसिद्ध होगी और उसका नाम लिया जाएगा। तो यमराज ने यहाँ पे डिटेल में सारे यज्ञ बताए हैं जो हमने पहले भी भगवत गीता में पढ़े हुए हैं, पर यहाँ पर उसका डिटेल वर्णन इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि इस उपनिषद का मेन उद्देश्य है आत्मज्ञान। पर जो एक लाइन में कह सकते हैं कि यमराज ने गृहस्थियों के लिए 3 प्रकार के कर्म बताए। पहला यज्ञ, मतलब कोई भी कर्म करो तो यज्ञ की तरह करो। दूसरा वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और तीसरा दान वृत्ति, दान की हमें दान देना है, दान देने से हमारी आसक्ति जो है वो कम होगी, हम अनासक्त होंगे। और अब यमराज नचिकेत से तीसरा वर मांगने को कहते हैं। तो जो तीसरा वर है वो आत्मज्ञान का है, इस पर जिस पर यह पूरा उपनिषद कहा गया है। तो तीसरे वर में नचिकेत कहता है कि मुझे कंफ्यूजन है कि जो मरे हुए मनुष्य हैं उनके विषय में मन में ये संदेह होता है। कई लोग कहते हैं कि जो मर जाते हैं वो बाद में उनका कुछ नहीं रहता, और कई कहते हैं कि वो अमर रहते हैं, वह कहीं मरते ही नहीं। तो इस कंफ्यूजन का समाधान कीजिए, यही मेरा तीसरा वर है। तो यमराज कहते हैं नचिकेत यह वर तू मत मांग, क्योंकि ये बड़ा ही सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म प्रश्न है, और बड़े बड़े देवता भी इसको बड़ी कठिनाई से समझ पाते हैं। यह समझना बिल्कुल भी सरल नहीं है। तो नचिकेत कहता है कि आप ही कहते हैं कि यह बहुत ही बड़े बड़े देवता इसको कठिनाई से समझ पाते हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म है, तो इससे अच्छा और क्या प्रश्न हो सकता है? यह तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ, और आप मृत्यु के देव हैं, तो इससे अच्छा और आप क्या, कौन इसका समाधान कर सकता है? तो आप मुझे यही बताइए। तो यमराज कहते हैं नचिकेत तो दुनिया भर के सारे सुख मांग ले, पुत्र पौत्र आयु स्त्री धन हाथी घोड़े संपत्ति इत्यादि, परंतु ये मत पूछ तू। पर नचिकेत अपने प्रश्न पर टिका रहा और उसने ये सारे सुख नकार दिए और कहने लगा कि ये सब सुख तो क्षणिक है, नष्ट होने वाले हैं, तृप्त करने वाले तो बिल्कुल ही नहीं है, और बल्कि बांधने वाले ही हैं। और इनको पाकर तो मैं तृप्त नहीं होऊंगा। तो जिसको जानने के लिए मनुष्य पूरे तप यज्ञ करता है, जो आनंद प्राप्ति के लिए मनुष्य काम करता है, उस आत्मा के विषय में आप मुझे समझाइए। तो अब यहाँ पर यमराज को समझ गया कि यह जो नचिकेत है यह ये जो साधन संपन्न है, मतलब तैयार है ये आत्मज्ञान के लिए, और वो आत्मज्ञान शुरू करते हैं। अब यमराज ने नचिकेत को सब तरफ से परख लिया था, उन्होंने उसको बहुत सारा धन दिया, सब कुछ दिया, पर उसने वह सब कुछ नकार दिया। संसार के सारे ऐशो आराम उसने नकार दिए। इसका मतलब नचिकेत जो था अपने एंट्री टेस्ट में पास हुआ और आगे बढ़ा। अब यहाँ तक होती है पहली वल्ली। अब दूसरी वल्ली शुरू होती है जहां से आत्मज्ञान शुरू होता है। तो दूसरी वल्ली में यमराज कहते हैं नचिकेत तुम उत्तम जिज्ञासु हो और एकदम तैयार हो, और मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो सबसे पहले यमराज बताते हैं कि इस संसार में 2 मार्ग हैं, प्रेय मार्ग और श्रेयस मार्ग। प्रेय मार्ग हम सब ने ये दोनों पढ़े हैं। प्रेय मार्ग मतलब जो भौतिक सुख देता है और हमारे मन को बड़ा अच्छा लगता है, इंद्रियों को बहुत रीझता है वो, और हम उसी में फंसकर भटकते रहते हैं। और उसमें हमें सुख तो मिलेगा पर हमारी मन की उन्नति नहीं होती, जो हम आत्मिक उन्नति की बात करते हैं वो उन्नति इसमें नहीं होती। और ये जितने भी हमारे भोग विलास हैं वो सब प्रेय में आते हैं। तो जो अविवेकी मनुष्य हैं वो इस प्रेयस मार्ग को ही पसंद करते हैं और इसी में फंसते हैं और भटकते रहते हैं। परंतु जो विवेकवान होते हैं वे प्रेयस्कर में नहीं फंसते, प्रेय मार्ग में नहीं फंसते, वे श्रेयस मार्ग अपनाते हैं। मतलब जो मन इंद्रियों को प्रिय भले ही ना लगे, पर जो मन बुद्धि की उन्नति कराता है, उनके मन को कठिनाई भी होती है यह मार्ग अपनाने में, फिर भी वे यही मार्ग पर चलते हैं। तो इसको कहा जाता है श्रेयस मार्ग, जो हमको अपने स्वरूप के पास ले जाता है, हमारी उन्नति कराता है।
तो जरूरी नहीं है कि हर श्रेयस्कर मार्ग में परेशानी हो, और जरूरी नहीं है कि हर प्रेयस्कर मार्ग में हमारी उन्नति ना हो। तो कुछ ये मिक्स चीज होती है। हमारी जो बुद्धि है वह श्रेयस्कर हमें बनाना है। जैसे भगवत गीता में 2nd अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वह मुझे बताइए, जो मेरा कल्याण करेगा। तो हमने चॉइस जो हो हमारी वो वैसी हो जो हमारा बेनिफिट कराए, हमारी उन्नति कराए। तो इस प्रकार से हमारी बुद्धि को तीव्र करना है। और नचिकेत को यहाँ यमराज कहते हैं कि नचिकेत तुम तो विवेकी हो, तुम भोगों से बहुत दूर हो, और जिन भोगों में अधिकतर लोग डूबे रहते हैं उनसे तुम बहुत दूर हो। और जो ये मूढ़ लोग हैं, अविवेकी लोग, जो इन भोगों में लगे रहते हैं, उनको लगता है मरने के बाद कुछ नहीं, जो कुछ है जो है अभी सुख मिल रहा है, तो वो उसी में लगे रहते हैं और जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहते हैं। उनको तो ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। और ये जो आत्मज्ञान है बहुत कम लोगों को मिलता है, और उसमें से भी बहुत कम लोग इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं, समझ पाते हैं, और उस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो स्थूल बुद्धि वाले लोग हैं वो संसार को तो जानते हैं पर आत्मा को नहीं जान पाते। पर तू तो स्थिर बुद्धि वाला है, तो बार बार नचिकेत को एनकरेज कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं कि नचिकेत तू तो बहुत स्थिर बुद्धि वाला है, पर यह जो ज्ञान है ये तर्क युक्त बुद्धि से नहीं समझा जाता। ये आत्मज्ञान जो है, यह बुद्धि तो कुशाग्र चाहिए ही, साथ साथ कोई आत्मदर्शी गुरु का उपदेश भी चाहिए जिससे हम यह ज्ञान सरलता से समझ पाए। और यह जो आत्मा है यह बुद्धि रूपी गुफा में बैठी हुई है, ऐसा कहते हैं। बुद्धि रूपी गुफा मतलब हमारी जो बुद्धि है वो विषयों में लिप्त है, इसलिए हमारी बुद्धि उस आत्मा को समझ नहीं पाती। और यह जो आत्मा को का साक्षात्कार है वह अध्यात्म योग से ही हो सकता है। तो सबसे पहले हमारी बुद्धि में हम जानेंगे उस बुद्धि को, ये आत्मा को उपलब्ध कराएंगे श्रवण और मनन से, और फिर निधिध्यासन से वासनाओं का त्याग करते हुए समाधि को प्राप्त होंगे और साक्षात्कार प्राप्त होगा। तो यह यहाँ पर समझाया गया है यमराज ने कि ये जो आत्मा है ये मुझसे अलग नहीं है, ये हमसे अलग नहीं है कि उसका दर्शन होगा। वह बुद्धि रूपी गुफा में बैठी हुई है, मतलब जैसे बताया अभी कि बुद्धि हमारी पूरी विषयों में लिप्त है, इसलिए हम आत्मचिंतन नहीं कर पाते। जैसे ही हम विषयों से अनासक्त होंगे तो हम आत्मा को तुरंत जान लेंगे। तो विषयों को पहले त्यागेंगे ध्यान उपासना द्वारा, और फिर हमें साक्षात्कार हो पाएगा। जिस प्रकार हमने केन उपनिषद में भी समझा था कि ये जो आत्मा है ये मन और बुद्धि से नहीं जाने जा सकती, पर आत्मा के संपर्क में आकर ये मन बुद्धि चेतन होकर अपना अपना कार्य करते हैं, और आत्मा ही मन बुद्धि का अधिष्ठा है, वही उनको प्रकाशित करता है, प्रेरित करता है। मन बुद्धि तो सिर्फ एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, पर मन बुद्धि द्वारा आत्मा को कैसे जान सकते हैं, क्योंकि वही आत्मा से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे टॉर्च और बैटरी के एग्जाम्पल से समझाया था। तो आत्मा को जानना कठिन है पर असंभव नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो मनुष्य है उसको ये बुद्धि मिली हुई है, और मनुष्य जीवन ही इसलिए मिला है कि हम अपने आप को इस बुद्धि से जाने। तो इस मनुष्य जीवन में यदि हमने ये प्रयत्न नहीं किया तो हमारे को ये जो मनुष्य जीवन मिला है जिसमें बुद्धि मिली है वह हमारा वेस्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर बार बार यही बताया जा रहा है कि यह आत्मा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आत्म अध्यात्म योग से, ध्यान योग से। और यह जो ज्ञान है सिर्फ सुन लेने से, पढ़ लेने से, उपदेश देने से हमें साक्षात्कार नहीं हो सकता। पहले हमें सुनकर उसमें स्थित होना है, और फिर संसारिक जो भी हमारे विषय हैं उनको त्यागना है, मन को शांत करना है। जब मन शांत होगा तो हमारा मोह और शोक दोनों नष्ट होंगे और साक्षात्कार होगा। तो इस प्रकार यहाँ तक यमराज नचिकेत को नचिकेत की पहले प्रशंसा करते हैं, उसके विवेक की, वैराग्य की, और फिर आत्मा का साक्षात्कार अध्यात्म अध्यात्म योग द्वारा या ध्यान योग द्वारा किया जाता है। यह सब यहाँ तक बताते हैं। अब नचिकेत ये सब सुन रहा है, उसने ये सब सुना, अपनी प्रशंसा भी सुनी, और
यह अध्यात्म योग भी सुना कि कैसे हमें श्रवण करके पहले बुद्धि में बिठाना है कि यह आत्मा है, आत्मा मुझसे अलग नहीं है, और विषयों को त्याग कर ही अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो मुझे आत्मा का साक्षात्कार होगा। तो नचिकेत ने यहाँ तक सुना, अपनी प्रशंसा सुनी, और फिर वो आगे क्वेश्चन करता है। और यह श्लोक नंबर है दूसरी वल्ली का 14 श्लोक। अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्माद अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच यत्तत् पश्यसि तद्वत्। तो यहाँ नचिकेत पूछता है यमराज से कि धर्म अधर्म का कारण तथा भूत जो एज इट इज नहीं है, तो इसको समझ पूछने जा। तो नचिकेत है बुद्ध से आत्म तत्व के बारे में ही पूछ रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य वही है आत्म तत्व, तो वो घूम फिर के आत्म तत्व के बारे में ही बार बार पूछता है। तो वह कहता है कि आप मुझे यह बताइए कि जो कालों से बनता नहीं है, जो समय से पावन नहीं है, भूत व भविष्य से जो परे है, जो कार्य कारण से परे है, जो धर्म अधर्म से परे है, उस परम सत्य को मैं जानना चाहता हूँ, जिसका आपने स्वयं अनुभव किया है, वह मुझे बताइए। तो इस प्रकार नचिकेत फिर से यमराज को प्रश्न करता है। तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो आत्म तत्व है वो शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। हर शब्द, इतने शब्द होने के बाद भी शब्द उस आत्मा को बताने के लिए कम पड़ जाते हैं। यह बोलो कि वो शब्दों में वो ताकत ही नहीं है कि वो आत्मा को बता पाए, शब्द भी सिकुड़ जाते हैं इस आत्मा का विवरण करने में। और कई बार महात्मा, बड़े बड़े महात्मा लोग भी इस प्रश्न के उत्तर में मौन रह जाते हैं। उनका कहना रहता है क्या बताएं, किसको बताएं, किसके द्वारा बताएं, क्योंकि सब कुछ तो वही है। इसी प्रकार कई बार शास्त्रों में भी यह भाषा भी मौन हो जाती है आत्म तत्व को बताने में, और कहा जाता है यह तो खुद अनुभव करने की बात ही है। तो यहाँ यमराज जो है नचिकेत को कहते हैं कि यह जो धर्म अधर्म, कारण कार्य और भूत भविष्य, यह आत्मा सबका मूल है, सबका प्रकाशक है, और सबको गति देने वाला है, पर खुद में गति नहीं होती, क्योंकि वो सब दूर व्याप्त है और वह ही सभी को प्रकाश दे रहा है। जैसे सूर्य सभी को प्रकाश देता है, तो सूर्य को कोई टॉर्च देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो उसी प्रकार यह जो आत्मा है सबका मूल है। और श्लोक नंबर दूसरी वल्ली में 15 नंबर के श्लोक में यमराज क्या कहते हैं हम सुनते हैं। सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति तपन्सि सर्वाणि च यत् वदन्ति यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहन् ब्रवीमि ओम इति एतत्। तो यहाँ यमराज कहते हैं समस्त वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, सभी तप आदि जिस पद को पाने के लिए बताए गए हैं, और सभी उपनिषदों का जो लक्ष्य है वह यही परम सत्य की उद्घोषणा करते हैं, जिसकी इच्छा से हर एक मुमुक्षु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उस पद को, उस आत्म तत्व का ज्ञान मैं तुम्हें संक्षिप्त में कहूंगा, और वह है ओम। ओम शब्द जो ओम द्वारा जाना जाता है, ओम द्वारा प्रतिपादित है, जिसका प्रतीक यह ओम है। ओम परम सत्य का नाम रूप है, और यह सर्वश्रेष्ठ नाम रूप प्रतीक है ब्रह्म का ओम। और यह जो बोला जा रहा है ओम के लिए कि ये सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये आत्मा की परिभाषा है। आत्मा की तो परिभाषा कुछ हो ही नहीं सकती, कोई कर ही नहीं सकता। कैसे कोई आत्मा की परिभाषा कर सकता है? हाँ, पर प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने इस ओम से ही जब ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम को ही एक मार्ग बताया है उस ब्रह्म तक पहुंचने का। तो इस प्रकार जो ओम है, ओम पर वो सगुण ध्यान के लिए एक प्रतीक है, क्योंकि उसका रूप है, आकार है, और ओम के उच्चारण से जो मन है वो शांत होता है।
तो ऐसा कहा जाता है कि जो ओम का उच्चारण हम नियम से लंबे समय तक ओम का उच्चारण करते रहेंगे तो जो हमारा मन है उसमें एक ठहराव आएगा, मन ठहर जाएगा और मन की जो वृत्तियां हैं वो समाप्त होंगी, मन की हलचल है, जो चंचलता है वह समाप्त होगी। तो कहा जाता है, ऐसे ऋषि मुनियों के जो अभ्यास से समझ में आता है, कई जगह मेंशन है कि 8 घंटे तक जब उन्होंने ओम का उच्चारण नियमित रूप से निरंतर किया तो उनका मन एकदम शांत हुआ। तो इसी जो शांत मन हुआ उसको निष्क्रिय मन होना कहा जाता है। और यही यही मन फिर अंतर्मुखी हो जाता है, क्योंकि ओम का उच्चारण करते करते बाहिर्मुखी से वो अंतर्मुखी होता है। और इस प्रकार धीरे धीरे जो अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और मन जो है ब्रह्म की ओर चल पड़ता है। मन जो है विवेक पूर्ण विचार करने की पूरी शक्ति रहता है। वो पंच कोश को, इस जगत को मिथ्या जैसा देखता है और उस ओम के साथ अपनी आइडेंटिटी कर लेता है, तदात्मय कर लेता है। इस प्रकार जो मन है वो दिव्यता को प्राप्त होता है और यहाँ मन को समझ जाता है कि यह ब्रह्म मैं ही हूँ। तो इस प्रकार ओम की महिमा बताई, ओम के उच्चारण, ओम की साधना से हम उस ब्रह्म प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर जो साधक के मन की स्थिति है वो है निष्क्रिय मन। जैसा हमारी गहरी नींद में होता है, सुषुप्ति में, तभी हमें उठने के बाद सुख, बहुत फ्रेश फील होता है, सुख की फीलिंग की बहुत अच्छी नींद आई, अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। पर वो कब कब होता है, मन तो नींद में निष्क्रिय हुआ इसलिए वहां सुख मिला, पर उस टाइम फील नहीं हुआ। उठने के बाद हमको समझता है कि हम बहुत फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि मन इतनी देर तक संसार से कटा हुआ था। और यहाँ पर जो बात बता रहे हैं ओम के उच्चारण से, यहाँ साधक की जागृत में ये स्थिति हो जाती है। वो जागृत में ही उसका मन जो है एकदम निष्क्रिय हो जाता है। तो जागृत में मन हुआ, नींद वाला जो मन है सभी संसार से पूरा कट ऑफ हो गया, इसलिए एकदम फ्रेश हो गया। तो जागृत में नींद वाला अनुभव प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये ओम का जप से अंतर्मुखी वृत्ति जागृत होती है और हम आत्मदर्शी बनते हैं और साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। और इसी का नाम अध्यात्म योग, यह ध्यान योग कहा गया है, जहाँ हमारा हमें संयमता आती है, जिसको हमने भगवत गीता के 6th चैप्टर में भी पढ़ा था, आत्म संयम योग, जो मन को स्थिर करता है और फिर मन को उचित मार्ग या उचित डिसीजन या उचित मार्ग पर चलने की दिशा देता है। और यह हमने ओम भगवत गीता के 17th अध्याय में भी पढ़ा था, ओम तत्सत, जब हमने डिटेल में पढ़ा था। अब यह जो ओम है हमने समझ लिया कि ये ब्रह्म का प्रतीक है, और यह सबसे संक्षेप में बोला जाए तो ओम ब्रह्म का प्रतीक है, ऐसा यमराज कह रहे हैं। पर आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये ओम जो है सिर्फ परम सत्य ब्रह्म का की प्राप्ति के लिए है, बल्कि यह अपरा सत्ता को भी का भी सूचक है। मतलब दो सत्ता होती है, परा और अपरा। परा जो परम सत्य ब्रह्म को जानने के लिए, और अपरा मतलब ये जगत जो परिवर्तनशील जगत है उसको जानने की विद्या। तो यह अपरा सत्ता का भी सूचक है। मतलब जो लोग सुख भोग करना चाहते हैं या अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, कोई भी परिस्थिति से मैं दुखी सुखी ना हूं, मेरी एकाग्रता बढ़े ताकि मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर ला सकूं, तो इस प्रकार सुख भोगने के लिए भी यह ओम का जाप किया जाता है। तो साधक ओम का जाप परा या अपरा दोनों के लिए भी, किसी के लिए भी कर सकता है। पर वो यदि अपरा के लिए करेगा तो परम तत्व अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, जो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, और नचिकेत की तरह वो भी आत्म तत्व को प्राप्त होगा। तो जिसकी जैसी श्रद्धा और गोल होगा उस हिसाब से वह ओम की साधना करेगा। तो यहाँ गुरु यमराज ने संक्षेप में ओम का महत्व बताया, जो दो चीजें बताई, जो एक तो ब्रह्मा लोक और दूसरा ब्रह्म लोक। ब्रह्मा लोक मतलब जो स्वर्ग लोक की प्राप्ति चाहता है। ब्रह्मा जी मतलब सृष्टि के जो सृष्टि करता है, जिन्होंने सृष्टि रची है, जो हम सब पढ़ते हैं पौराणिक कथाओं में। तो जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है, जो कर्म उपासना करके
सुख भोगना चाहता है, ऐशो आराम भोगना चाहता है, वो स्वर्ग में जाएगा, ब्रह्मा लोक में जाएगा, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसको सब तरीके के सुख मिलेंगे। पर वहां पर फिर से वो कर्म उपासना करके और प्रगति ना करके फिर से वो मृत्यु लोक में आएगा, मतलब उसको फिर से दुख होंगे, जो भी उसने कर्म किए होंगे उस हिसाब से जो फल होंगे, और वो बस वही चक्र में घूमता रहेगा, क्योंकि उनकी सोच वहीं तक रहती है कि इस जीवन में हमें सुख प्राप्त करना है, मरने के बाद हमें पता नहीं कुछ। और दूसरा जो है वो ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मालोक, दूसरा ब्रह्मलोक। तो जो ब्रह्मलोक है वो परम सत्य, मतलब ब्रह्म रूप, अपना स्व का रूप, स्वयं का साक्षात्कार। तो यहाँ पे जो ओम की उपासना लक्षार्थ समझकर कि ये ओम की उपासना मेन कराई होती है परम सत्य को जानने के लिए, तो वो कर्म उपासना के साथ साथ ज्ञान भी लेगा और उसके उस ज्ञान पर काम करेगा, मनन चिंतन करेगा, ध्यान करेगा और साक्षात्कार को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ओम शब्द से, ओम के उच्चारण से ये दो चीजें बताई गई, स्वर्ग का सुख और एक परम सत्य का सुख। तो इस प्रकार ओम प्रतीक रूप में परा और अपरा दोनों को इस वल्ली में दर्शाया है। तो जो जैसा लक्ष्य करेगा, जो जैसी साधना करेगा, उसको वह प्राप्त होगा। अब इसी वल्ली में 18वें श्लोक में फिर से आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया है कि यह जो आत्मा है न मरता है न जन्म लेता है। तो श्लोक नंबर है 18, दूसरी वल्ली का 18 नंबर का श्लोक। न जायते म्रियते वा विपश्चित कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यहाँ यह कह रहे हैं, आत्मा का पूरा स्वरूप बता रहे हैं। जो चेतन स्वरूप आत्मा है वह न तो जन्मता है न मरता है, वह अजन्मा है, वह नित्य है, शाश्वत है, वह पुरातन है, सनातन है, और वह शरीर के मरने के बाद भी रहता है। मृत्यु तो शरीर की होती है, शरीर का विघटन होता है। तो शरीर जो 5 तत्वों से बना है, वह 5 तत्व जो है 5 तत्वों में लीन हो जाते हैं। तो अग्नि अग्नि में चली जाती है, वायु वायु में मिल जाती है, जल जो शरीर का जल में चला जाता है, और पृथ्वी जमीन पर जब हम जला देते हैं, गाड़ देते हैं, तो शरीर उसमें मिक्स हो जाता है। तो पृथ्वी तत्व जमीन में, पृथ्वी में मिक्स हो जाता है, और आकाश तत्व आकाश में लीन होता है। तो मृत्यु शरीर की होती है, पर जो यह आत्म तत्व है ये वैसा की वैसा रहता है, वो न जन्मता है न मरता है। यह जो आत्म स्वरूप है, आत्म तत्व है, ये ज्ञान स्वरूप है। विपश्चित मतलब ज्ञान स्वरूप है, यह किसी का अंश नहीं है। यह जो आत्मा है, ये इससे कोई पैदा नहीं होता, ना ये किसी से पैदा होता है। इसका न कोई कारण है न कोई कार्य है। तो और यह शाश्वत है, शुद्ध है। तो जो जन्मता है वह अशुद्ध होता है, मतलब जो प्रकृति का साथ ले लेता है, मैटर का साथ लेता है, उसमें विकार आते हैं। तो जो जन्मता है उसमें विकार आते हैं, पर ये जन्मता और मरता नहीं है, तो ये शुद्ध है, विशुद्ध है। तो कौन से 5 विकार आते हैं प्रकृति में जो जन्मता है उसमें? तो यहाँ 5 विकार जो हम पढ़ चुके हैं, जन्म, वृद्धि, जरा, व्याधि और मृत्यु। व्याधि मतलब रोग और जरा मतलब बुढ़ापा। तो ये सब विकार कहे गए हैं और ये सब कष्ट देते हैं। तो इस प्रकार बताया गया है कि ये जो आत्मा है ये अजन्मा है और विकार रहित है, पर जो प्रकृति है, शरीर है, ये विकार वाली है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कुमार और घड़े का, कि ये बताने के लिए कि ये आत्मा जन्मता भी नहीं है और मरता भी नहीं है। तो आत्मा के लिए यहाँ पे आकाश तत्व लिया गया है और शरीर के लिए घड़ा लिया गया है। तो कुमार जब घड़े का निर्माण करता है, घट की उत्पत्ति के टाइम जब वो घड़ा बनाता है, तो जो घट में जो आकाश है वह तो पहले से ही मौजूद है, बाहर आकाश जो है वो पहले से ही मौजूद है। घट के साथ वो आकाश पैदा नहीं हुआ, वो पहले से ही था। और जब घट का नाश करते हैं, मतलब वो मटके को तोड़ते हैं और दूसरी कोई चीज बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो घट का नाश होता है, मट्टी टूटती है, पर जो आकाश है वो नष्ट नहीं होता, वो आकाश तो महाआकाश के साथ मिल जाता है, लीन होता है, उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती और वह नष्ट भी नहीं होता। तो इस प्रकार आत्मा का स्वरूप बताया गया कि वो नष्ट नहीं होता है। फिर दूसरे
वल्ली के 20वें श्लोक में बताते हैं, जो आत्मा है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अणोरणीयान महतो महीयान, मतलब वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो अणु, अणु मतलब एटम, तो ये एटम से भी, उससे भी बहुत सूक्ष्म है वह, क्योंकि वह हर जगह व्याप्त है, क्योंकि वह सूक्ष्म है इसलिए हर जगह वह व्याप्त है। और इसके साथ साथ कई लोगों को ये समझने में दिक्कत होती है, वो सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी है, तो दूसरे शब्द, दूसरी ही लाइन में कह दिया वह महान से, वह महतो महीयान, मतलब वो महान से भी महान है। तो यहाँ पे ये दो शब्द बताए गए कि ये जो आत्म तत्व है सूक्ष्म से सूक्ष्म, इसलिए सब और व्याप्त है और महान से भी महान है, सबका मूल है, सबकी, सबका अधिष्ठान है, और जो हर जीव के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। तो जिस प्रकार यहाँ पे पहले बताया बुद्धि रूपी गुफा में, यहाँ बोला हृदय रूपी गुफा में, तो हमको समझना है बुद्धि और हृदय। बुद्धि से हम डिसीजन लेते हैं, तर्क वितर्क से हम समझते हैं, और हृदय हमारे इमोशंस का सेंटर है। तो इन दोनों को मिलाकर पहले बुद्धि से हमें ग्रहण करना है कि यह आत्मा है, अवश्य है, और फिर इमोशन से, भक्ति भाव से उसको हमें समझना है, उस तत्व तक जाना है। तो दोनों का जब मिक्सचर होगा तभी हम इस आत्म तत्व को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। तो ये हृदय रूपी गुफा में कहने का मतलब कि हमें इतने इमोशंस रहते हैं हमारे अंदर कि हम उस सूक्ष्म तत्व तक पहुंच ही नहीं सकते। और 10वें अध्याय में भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि मैं एक ही अंश में इस पूरी जगत को व्याप्त कर कर बैठा हूं, मतलब वो सूक्ष्म भी है पर इतना महान भी है। और यहाँ पर यमराज नचिकेत को कहते हैं यह आत्म तत्व सूक्ष्म से सूक्ष्म है, पर निष्काम पुरुष अपने अंतःकरण को, शुद्ध अंतःकरण में इस आत्मा के दर्शन करता है, इस आत्मा की महिमा को, इस आत्मा की दिव्यता को देखकर शोक और मोह रहित हो जाता है। तो ऐसे बताया है कि कैसे इसको बुद्धि से स्वीकार करना है और फिर निधिध्यासन के साथ सब वासनाओं को त्याग करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। तो इस प्रकार जो विवेकी पुरुष होते हैं वे अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। अब आगे यमराज कहते हैं नचिकेत तुम इस शरीर को रथ जानो और तुम जो हो आत्मस्वरूप इस रथ के स्वामी हो, इस रथ के मालिक हो। तो कई जगह ये जो रथ का रूपक यूज किया जाता है जीवात्मा और परमात्मा को बताने के लिए, गुरु यमराज ने यहाँ भी इस प्राचीन रथ का रूपक यूज किया है। तो बताया है कि जो रथ है, रथ में जो रथ का स्वामी होता है, ओनर, मतलब कोई कार है, ड्राइवर है, तो ड्राइवर चला रहा है गाड़ी पर, ड्राइवर हो सकता है, ओनर और ड्राइवर एक हो, पर वो गाड़ी का मालिक कोई और हो सकता है। तो रथ में जो रथ का स्वामी है, ओनर है, तथा सारथी दोनों बैठे हैं। तो बताए जो हम भगवत गीता के फ्रंट पेज पे प्रिंट देखते हैं, वो रथ का, उसमें सारथी भी है और ओनर भी है। तो रथ में स्वामी भी बैठा है, ओनर और सारथी दोनों बैठते हैं। तो इसी प्रकार यह शरीर रूपी रथ पे परमात्मा जो शुद्ध चैतन्य है एवं जीवात्मा जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, दोनों रहते हैं। तो यह समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पर इसका हमें चिंतन बार बार अपने आप करना है और समझना है। तो इस रूपक के माध्यम से संपूर्ण अध्यात्म योग को समझाया गया है। तो जो जीवात्मा है वह है छाया, और जो मूल स्वरूप है वह इस जीवात्मा में व्याप्त जो है आत्म तत्व है। तो जो छाया की बात हुई, यह जो जीवात्मा को प्रतिबिंबित चैतन्य का है, तो हमें अब समझना है कि प्रतिबिंबित चैतन्य क्या है। तो सबसे पहले तो जो प्रतिबिंब होता है, मतलब किसी का भी रिफ्लेक्शन होता है या छाया होती है, वो मेन सोर्स होता है कोई, तभी छाया होती है। प्रतिबिंबित की कभी भी अलग से कोई सत्ता नहीं हो सकती, बिंब है तभी प्रतिबिंब होगा, पर उसके लिए कोई रिफ्लेक्टिंग मीडियम चाहिए, कोई प्रकाश्य वस्तु चाहिए जिसमें उस बिंब का प्रतिबिंब दिखे, तो उसी से उसकी सापेक्षता, मतलब वो सापेक्ष होगा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो परमात्मा है, उस, यह तो हर जगह, आत्म तत्व तो हर जगह मौजूद है, पर जब मन बुद्धि आ जाते हैं तो ये मन बुद्धि रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, जो हमारा अंतःकरण है ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम है। तो जैसे ही वो आत्मा का साथ ले लेते हैं तो उसमें जो प्रतिबिंबित होता है वह चैतन्य
जिसको हम अपना गलत आइडेंटिटी कर लेते हैं, हम प्रतिबिंब को समझ लेते हैं कि वह मैं ही हूँ, तो यही मिस्टेक हो जाती है। तो इसी को हमें समझना है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है व्यक्त, जिसको हमने मान लिया कि ये मैं हूँ, वो प्रतिबिंबित है, बिंब नहीं। तो ये कब हम बिंब को जानेंगे, जब जो रिफ्लेक्टिंग मीडियम है वो खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही मन बुद्धि निष्क्रिय हो जाता है तो अंतःकरण एकदम शुद्ध होता है और हम उस बिंब को पहचान सकते हैं। तो प्रतिबिंब के साथ हमने अपना आइडेंटिटी कर ली, तदात्मय बना लिया, इसलिए हम उस प्रतिबिंब को मैं अपना स्वरूप मानने लगे। तो यहाँ पर जो है यमराज रथ के रूपक से तीसरी वल्ली शुरू होती है। तीसरी वल्ली का ये तीसरा और चौथे श्लोक में बताते हैं कि कैसे ये रथ में आत्मा और जीवात्मा दोनों है। तो रथ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। श्लोक नंबर तीसरी वल्ली का तीसरा श्लोक। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयां सतेषु गोचरान्, आत्मे इन्द्रियायं नो मनोयुक्तं भोक्तेया मनीषिणः। तो यहाँ पूरा रथ का डिस्क्रिप्शन है, हमारे शरीर से उसको समझाया गया है कि कैसे। तो यहाँ यमराज कहते हैं तू आत्मा को रथी समझ, मतलब आत्मा इस शरीर का स्वामी है और शरीर को तू रथ जान, बुद्धि को सारथी जान और मन को तू लगाम जान, इंद्रियों को तू घोड़े जान। तो यहाँ इंद्रियां सारी आ गई, हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। तो हमारी आंखें, हमारी नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, यह सब इंद्रियां आ गई। तो इंद्रियों को तू घोड़े जान, और ये शरीर रूपी रथ को ये इंद्रियां खींचती रहती हैं। और विषय जो हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये विषय उनका मार्ग बतलाया गया है। तो इंद्रियां तथा मन जो हैं, ये जीवात्मा को भोक्ता बनाते हैं। तो इंद्रियां और मन से युक्त जो जीवात्मा है उसको यहाँ पर भोक्ता कहा गया है। अब जो भी संत, ऋषि और महात्मा लोग हैं जिनको दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ है, उनके अनुसार ये जो जीवात्मा है, एक जीवात्मा इस रथ में और जो दूसरा परमात्मा है, वह दोनों भी भिन्न है। मतलब जीवात्मा और आत्मा जो है वो भिन्न है। तो अब हमें लगने लगता, अभी तक तो कह रहे थे जीवात्मा और परमात्मा एक है, तो वो भिन्न कैसे हैं? तो उन्होंने समझाया है कि कैसे वो भिन्न होते हैं। तो जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, परमात्मा, जो आत्मा, जो उसका अंश हम यहाँ बात कर रहे हैं, वह मन बुद्धि की उपाधि में आकर प्रतिबिंबित होकर जीवात्मा का रूप ले लेता है। जीवात्मा के रूप में इस पूरे चेंजेबल जगत को, क्षण भंगुर, परिवर्तनशील, अनित्य जगत के सुख में फंस जाता है और दुख का अनुभव करता है, सुख दुख का अनुभव करता है और भोक्ता सा हमें प्रतीत होता है कि हम सब दुख और सुख भोग रहे हैं, और अहंकार और आसक्ति में बंध जाता है। तो यहाँ ये बताया है कि जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, ये मन बुद्धि के साथ होकर वो प्रतिबिंबित जो हो रहा है उससे अपनी आइडेंटिटी बता रहा है, और सुख दुख भोग कर हमें ये प्रतीत हो रहा है कि हमें सुख दुख प्रतीत हो रहा है, हम भोग रहे हैं। तो इस प्रकार ये जीवात्मा जो शुद्ध आत्मा से अलग हो गई, क्योंकि जो शुद्ध आत्मा है वो तो अभोक्ता है। पर यहाँ पर शास्त्रों के हिसाब से जो भोक्ता हमारे अंतःकरण में जो स्थित है, वो दोनों रूप हैं, परमात्मा और जीवात्मा। दोनों में भिन्नता क्या है? जो जीवात्मा है वो भोक्ता है, अहंकार में है, पर जो परमात्मा है वो अकर्ता है, अभोक्ता है, साक्षी रूप है, अचल है, नित्य है। और जैसे हमने समझा, जो जीवात्मा है वो कर्तापन है, उसको हमेशा वो अज्ञानवश अंतःकरण के में जो छाया रूप से प्रतिभासित हो रहा है, और अपना जो अस्तित्व है उसको हम जीवात्मा, हम बोलते हैं ना, हम जीव, हमारा जीव, हम जीव। तो इस प्रकार हमने ये जीव वर्ड पकड़ लिया और आत्मा को अपने से दूर कर लिया। तो जो अविवेकी होते हैं, वे असंयमी होते हैं, इंद्रियां जो होती हैं उनके अधीन नहीं होती। जैसे
जो दुष्ट घोड़े होते हैं या जो जिन घोड़ों को ट्रेन नहीं किया होता है वो सारथी के कंट्रोल में नहीं रहते। तो जो अविवेकी हैं वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। पर जो विवेकी हैं वे समबुद्धि वाले होते हैं, शांत चित्त वाले होते हैं, क्योंकि उनमें कोई विक्षेप नहीं होता, हलचल नहीं होती, संशय रहित होते हैं, इसलिए इंद्रियां उनके वश में होती हैं, जैसे सारथी के वश में अच्छे घोड़े होते हैं। इस श्लोक में यह सब कुछ बताया गया। तो एक रथ के रूपक से हमें शरीर, परमात्मा और जीवात्मा ये सब कैसे रिलेटेड है बताया गया। तो हम शरीर के स्वामी हैं, मालिक हैं। तो और जो मन बुद्धि है हमने समझा कि कैसे बुद्धि सारथी है। तो अब हम समझेंगे कि हमें अपनी बुद्धि और मन को नियंत्रित करना है, हम उसको चलाने वाले, ना कि वो हमको चलाने वाले हैं। फिर आगे यमराज कहते हैं, जो कि बहुत ही मशहूर श्लोक है, तीसरी वल्ली का 14वें नंबर का श्लोक, और श्लोक इस प्रकार है। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, शूरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पथस्त कव्यो वदन्ति। तो जो पहले दो शब्द हैं, उत्तिष्ठ जागृत, उत्तिष्ठ जागृत मतलब उठो और जागो। तो यहाँ जो महात्मा लोग हैं वो हमको ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि उठो और जागो। कहाँ से जागो? अपने इस आलस को छोड़ो, अज्ञान को छोड़ो, इस मोह को छोड़ो और जागृत हो, मतलब अपने स्वरूप को जानो। तो हमें कहाँ से उठना है? अपने अज्ञानता से उठना है। और कहाँ जाना है? कैसे जागृत होना है? अपने स्वरूप को जानना है। तो अज्ञान से हम अज्ञान को जब हम जानेंगे तो हम कर्म योग, उपासना योग करेंगे और फिर ज्ञान योग्य बनेंगे और उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने परम स्वरूप को जानेंगे। और सबसे पहले इसमें जरूरी है कि हम अज्ञानी है, इसका हमें डायग्नोसिस करना है। जैसे ही हमारा डायग्नोसिस हो जाएगा कि हम अज्ञानी हैं, तो फिर बाकी की चीजें हम अपने आप करेंगे। तो इसी को कहते हैं अपने पर कृपा करो, ताकि उसकी कृपा के हम पात्र बने और हम मतलब उसके हिसाब से हम ज्ञान के योग्य बने। और यहाँ यमराज फिर से कहते हैं ये रास्ता इजी नहीं है। जो आलसी हैं, जो अनुशासनहीन हैं और जो विवेकहीन है वो इस पथ पर नहीं चल सकते। तो फिर इस पथ पर कौन चल सकता है? जिसके पास बल है, जो स्ट्रांग है, जो सुजाग है, अलर्ट है, जो अवेयर है, जो निरंतर अपने ऊपर काम कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ तक ये उत्तिष्ठ जागृत ये गुरु यमराज ने नचिकेत को बताया। और बताया क्योंकि जो पुरुष पहुंच गए, इसी श्लोक में आगे आता है कि जो पुरुषों को साक्षात्कार हो गया उनका यह कहना है कि ये रास्ता बहुत ही दुर्गम है, तेज छुरे पर चलने के समान है। तो साधक जब इस तत्व को जानकर इसमें पूर्ण स्थित होकर इसको पूर्ण प्राप्त कर लेता है तो वह जो मृत्यु है उसके मुख से छूट जाता है। तो यह बहुत ही फेमस श्लोक है, उठो जागो, उत्तिष्ठ जागृत। तो जो हमने विवेकानंद जी का श्लोक सेइंग पढ़ते हैं, अराइज एंड अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड या रीच्ड, ये इस कठोपनिषद से लिया है, उत्तिष्ठ जागृत से। तो इस प्रकार यह श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है, तीसरी वल्ली का 14 नंबर का श्लोक। अब आगे यमराज फिर से बताते हैं कि ये जो आत्मज्ञान का रास्ता है क्यों कठिन लगता है, और उसके ऊपर 4 नंबर चौथी वल्ली का पहला श्लोक कहा गया है और उसमें कहते हैं, परांचिखानि व्यक्रणत् स्वयंभुः, तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मनः, कश्चित् धीर प्रत्यगात्मान् मेक्षदावृत् चक्षुर अमृतत्वम इच्छन्। तो ये आत्मा ज्ञान का रास्ता क्यों कठिन बताया गया है? क्योंकि जो हमारी सभी इंद्रियां, स्वयंभू इसमें आए, स्वयंभू मतलब परमात्मा। तो परमात्मा ने जिस हिसाब से ये शरीर गढ़ा है तो सारी ही इंद्रियां बाहर की ओर फोकस कर रही हैं। तो इसलिए जो मनुष्य है बाहर के विषयों को ही देखता रहता है और अपनी दृष्टि को अंदर मोड़ना उसके लिए बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि हमारी आदत हो गई हर चीज हम बाहर देखते हैं। पर कोई धीर पुरुष, कोई विवेकी पुरुष जिसका विवेक जाग गया है,
वे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, वश में करते हैं, अपने मन को समेटते हैं। वे जानते हैं कि यह अनात्मा है, जो जो भी अनित्य है, परिवर्तनशील है, वो अनात्मा है। और अनात्मा में तीन चीजें बहुत कॉमन है। पहला दुख होगा, फिर अतृप्ति होगी, और बंधन, मतलब हमें आसक्ति रहेगी, उससे हम छोड़ नहीं पाएंगे। पर जो विवेकी होता है वो इसको अच्छे से समझकर और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जो विवेकी होता है वो बहुत ही सावधान रहता है, अलर्ट रहता है, अवेयर रहता है। वह समझता है कि मैं स्वयं ही तो अमृत तत्व हूँ, मैं स्वयं ही तो पूर्ण हूँ, मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। और उसकी दृष्टि जो है अंतर्मुखी होती है। पर मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, यह बोलना भी, इसके लिए बहुत सारी तैयारी लगती है, और उसके लिए दृष्टि जो है अंदर अंतर्मुखी होती है, तभी हो सकता है। तो जब हमारे विषय भोग सब समाप्त होते हैं, मतलब जब हमारे मन से सारे विषयों का त्याग होगा, तो जो शेष रह गया, वो शेष क्या रह गया, वह है आत्मा। तो इस प्रकार यमराज नचिकेत को बताते हैं जो शेष रह गया वह आत्मा है। और ऐसे जो व्यक्ति जो जान लेते हैं कि जो शेष है विषय त्याग के बाद वो आत्मा है, वे अध्रुव में ध्रुव की चाहत नहीं करते, मतलब वे परिवर्तनशील संसार में, अनित्य संसार में शांति या स्थिरता नहीं खोजते। वो अंतर्मुखी होते हैं, और जो अंतर्मुखी हो गया वो मन विषयों से सुख पाने की कामना को त्याग करते हैं, और उनका जो ये सारा भ्रम मिट जाता है कि संसार से हमें सुख मिलेगा। और आगे यमराज नचिकेत से कहते हैं कि यह जो जागृत में, जो हमारी जागृत अवस्था है, उसमें ये सब जो प्रपंच है ये कौन देखता है, ये आत्मा ही तो है। और सभी अवस्थाओं में सभी गतिविधियों को जानने वाला कौन है, कौन जनवाता है, वह तू आत्मा ही तो है। तो यह सब, यह आत्मा सबका ज्ञाता है, अति सूक्ष्म है, महान है, और सब में व्याप्त है, विभु है। विभु मतलब सबसे शक्तिशाली, सब में व्याप्त, और अपने सपने को भी जान लेते हैं। इस प्रकार के जो विवेकी होते हैं, जो ये सब जानते हैं कि ये आत्मा ही सबको जन्माता है, उन्हें शोक और मोह नहीं होता। और जो अपने आप को जान लेता है, वह अपने आप में पूर्ण पूर्ण होता है, आत्म तत्व को प्राप्त होता है। वह भूत और भविष्य का स्वामी हो जाता है, शासक हो जाता है। मतलब, तो ये श्लोक नंबर चौथी वली में चौथा श्लोक था, और चौथी वली का ये 5वां श्लोक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो भूत भविष्य का शासक हो जाता है। तो जो बार बार हम लोग सुनते हैं प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में रहना, वो यहीं से आया है कठोपनिषद से, कि जो विवेकी अपने आप को जान लेते हैं कि वो आत्म तत्व है जो नित्य है, वो भूत भविष्य के शासक हो जाते हैं। मतलब हमें अपने प्रेजेंट को, वर्तमान को संभाल लेना है। यदि हम जो वर्तमान को संभाल लेता है, उसके भूत और भविष्य दोनों संभल जाते हैं। तो वर्तमान में जिसने अपने ऊपर काम कर लिया, आसक्ति छोड़ दी, मतलब वो डिटैच हुआ, तो उसके जो पास्ट के संस्कार हैं वह भी सब नष्ट हो जाते हैं। और वो प्रेजेंट में डिसिप्लिन में रहता है, तो उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाता है, क्योंकि अभी से जिसकी डिसिप्लिन में रहने की आदत है, तो उसका सब काम और आगे की जो स्थिति है वह अच्छी ही होगी। तो कहते हैं वह हमेशा प्रेजेंट में ही रहेगा, उसका भविष्य सुधर जाएगा, मतलब भविष्य में भी वो प्रेजेंट में ही रहेगा, वो वर्तमान वर्तमान में ही रहेगा। तो इस प्रकार प्रेजेंट में रहने की बात बताई गई। और आगे यमराज अब पंचम वली में पहुंचते हैं। पंचम वली में कहा कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा का स्थान क्या है, ये आत्मा का नगर क्या है, पुरम क्या है। तो कहा है कि ये जो आत्मा का नगर या स्थान या पुरी का है, वो 11 द्वारों वाला यह शरीर। तो यही बात हमने भगवत गीता में पढ़ी थी कि यह जो शरीरी है, मतलब जो आत्मा है, इसका स्थान 9 द्वारों वाला पुरी है, शहर है। वहां 9 द्वार बोला था, यहाँ 11 द्वार बोला है। तो 9 द्वार तो हमें मालूम है, 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, एक जिवा, 7 हो गए, और नीचे के हमारे मलमूत्र के 2 द्वार, तो ये 9 हो गए। यहाँ पे 2 और ऐड किए हैं, एक तो नाभि अम्बलिकस, और दूसरा हमारा ये सिर का तालू बोलते हैं इसको, ये 2 चीज ऐड करी है। तो ये आत्मा का जो स्थान है, ये 9 द्वार 11 द्वारों वाला शरीर यहाँ पे कहा गया है। तो उस आत्मा की तरफ यदि हम ध्यान करेंगे, तो जो आत्मा की तरफ ध्यान करने वाला मनुष्य होगा, उसको शोक नहीं होगा,
वह बंधन मुक्त होगा, उसको पता रहेगा कि मृत्यु तो शरीर की होनी ही है, पर मैं तो आत्मा अमर हूँ। और फिर 5वीं वल्ली में ही 15 नंबर के श्लोक में कहा है कि यमराज बता रहे हैं नचिकेत को कि यह जो दिव्य धाम है आत्म तत्व, उसको बताने के लिए कोई अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं होती। तो यह भी बड़ा फेमस सा श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विदितो भाति कुतो अयम अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। तो यहाँ यमराज यही बता रहे हैं कि इस आत्म तत्व को, दिव्य तत्व को किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है ना। तो न सूर्य न चंद्र, न ही ये बिजली जो चमकती है, न तारे न अग्नि, तो लौकिक प्रकाश उसको दिखाने में असमर्थ है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशमय है, वही तो इन सबको प्रकाशित कर रहा है। तो अन्य प्रकाश की उसे जरूरत नहीं है, वह सबका अधिष्ठान है। जिस प्रकार सूर्य को टॉर्च से देखने की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार यह आत्म तत्व है, दिव्य तत्व। और आगे कहते हैं, छठी वल्ली शुरू होती है। छठी वल्ली का पहला श्लोक है, ऊर्ध्व मूलो, इस प्रकार है, जो हमने भगवत गीता के 15वें अध्याय में पहला श्लोक पढ़ा, पहला श्लोक पढ़ा था। ऊर्ध्व मूलो अवाक्षशाप एषो अश्वथ सनातनः तदेव शुक्रम तत् ब्रह्म तदेवा अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्ययेति कश्चन एतत्वते। तो कह रहे हैं ये जो ऊपर की मूल वाला और नीचे की शाखा वाला, यह जो अश्वत्थ का वृक्ष है, ये सनातन है। तो अश्वत्थ मतलब पीपल को भी कहते हैं, अश्वत्थ मतलब घोड़ों को भी कहते हैं। तो पीपल के वृक्ष से तुलना किए संसार वृक्ष की, जिसकी मूल ऊपर है। इस संसार वृक्ष की मतलब मूल परमात्मा ब्रह्म अधिष्ठान जो है वह ऊपर है, वह शुद्ध है, वही ब्रह्म है, वही संपूर्ण लोक का अधिष्ठान है, मतलब संपूर्ण लोग उस पर आश्रित हैं, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, वही ब्रह्म है। तो इस प्रकार नचिकेत को फिर से समझाया कि यह जो आत्मा है इसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, और इस आत्मा को न मन से, न वाणी से, न ही आंखों से पाया जा सकता है। आत्मा तो इन सब का प्रेरक है। और आगे यमराज कहते नचिकेत को, आत्मा होने का प्रमाण तो तुम्हारा अपना होनापन है, जो बोलने वाले का होना है, मतलब जिसकी सत्ता से ये वाणी निकलती है वह आत्मा है। और यह कह दे कि मैं इस आत्मा को नहीं मानता, तो वही तो आत्मा है, क्योंकि मानना और नहीं मानना आत्मा के बिना हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार सबसे पहले अपनी बुद्धि द्वारा इस आत्मा को हम ग्रहण करेंगे, इस आत्मा को, तत्व को अपनी बुद्धि को उपलब्ध कराएंगे। यह बार बार कहेंगे कि यह अवश्य है, यह आत्मा अवश्य है, ये बुद्धि से हमें पहले जानना है श्रवण और मनन द्वारा, और फिर सभी वासनाएं छोड़कर समाधि में पहुंचना है निधिध्यासन द्वारा। निधिध्यासन में हम क्या करेंगे, निधिध्यासन में जो गुरु ने वचन बताए हैं, षट संपत्ति, शम दम तितीक्षा उपरामता श्रद्धा समाधान, इस सब पर काम करेंगे तो हमारा जो, और ओम का जो जाप करेंगे उससे हमारा मन जो बाहिर्मुखी था वो अंतर्वृत्ति का हो जाएगा, और हम अंतर्मुखी होंगे तो इंद्रियों पर ठीक से कंट्रोल कर पाएंगे और हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। तो पहले सिर्फ बुद्धि से जानना है कि मैं आत्मा हूँ, फिर वासनाओं को त्याग करना है और हमें संशय रहित होना है। जब हम संशय रहित होंगे और सब वासनाओं को त्याग देंगे तो फिर जो शेष बचेगा वह सिर्फ आत्म तत्व है, मतलब तत्व भाव का उदय होगा। यही है स्वरूप की स्थिति, आत्मा साक्षात्कार। और इसी को छठी वल्ली में 13वें श्लोक में बोला है, प्रसिद्धति कहा गया है। प्रसिद्धति मतलब वह तत्व प्रकट हुआ जब हमारा हृदय पूर्ण निर्मल हो जाएगा। तो इस प्रकार जब हृदय पूर्ण निर्मल, मतलब हृदय की सारी हृदय में जितनी भी वासनाएं थी, हृदय में यहाँ पे बोल रहे मन, मतलब
उसमें जितनी भी वासनाएं थी वह सब वासनाएं नष्ट हुई और यह जीव जो है अमर हुआ। और यहाँ इसी शरीर में रहते हमें ये काम करना है, क्योंकि हमें आगे का पता नहीं। यह मनुष्य जीवन मिला है, इसमें बुद्धि मिली है, इसका पूरा पूरा यूज करना है। तो यह जो सारी कामनाएं होती हैं, ये हमारे मन में ही पैदा होती हैं और ये मन यही भय पैदा कराती हैं, और भय ही मृत्यु है। और जैसे ही कामनाएं समाप्त होती हैं, यह भय भी समाप्त होता है, हम निर्भय होते हैं, हम अमरता को प्राप्त होते हैं। तो जो मरणशील मनुष्य है, ये जीव आत्मा है जिसको मृत्यु से बहुत भय लगता है, तो वो अपनी कामनाओं पे यदि काम करे और कामनाओं को त्यागे, अंतःकरण को शुद्ध करके, तो वो निर्भय होता है, वो अमर हो जाता है। शरीर तो एक ना एक दिन मरेगा ही, पर उसको ये अच्छे से पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, उसका अहंकार समाप्त होता है और मैं शरीर नहीं हूँ। जब ये समझ जाता है तो उसको भय नहीं लगता, वो निडर हो जाता है, निर्भय हो जाता है। तो वेदांतों के अनुसार अब छठी वली का 15 नंबर का श्लोक आता है। यह अविद्या, काम और कर्म, यही हृदय ग्रंथियां हैं। ये तीनों हमने समझी है, ये तीनों हृदय ग्रंथियां हैं, अविद्या, काम और कर्म। और जब मनुष्य का विवेक जागृत हो जाता है, तो यह हृदय ग्रंथि वह तोड़ देता है और अमर हो जाता है। तो इस अविद्या का जैसे ही नाश होता है, तब वो अमरता को प्राप्त होता है। पर इसका नाश कैसे होगा? वो ज्ञान प्राप्ति से ही होता है। तो संपूर्ण वेदांतों का एक ही उपदेश है, इतना ही उपदेश है कि यह अविद्या का नाश जो है ज्ञान प्राप्ति से होता है, किसी भी प्रकार इस अविद्या का नाश हो। तो इस प्रकार आत्मज्ञान के साथ यह उपनिषद का यह आखिरी श्लोक है, यहाँ इसकी समाप्ति होती है, जहां पर गुरु यमराज ने नचिकेत को संपूर्ण आत्मज्ञान प्रदान किया और नचिकेत ने उस ज्ञान को प्राप्त करके अध्यात्म योग को अपनाकर धर्म और अधर्म से ऊपर उठा, धर्म अधर्म से शून्य हुआ, मृत्युहीन हुआ, मतलब निर्भय हुआ और ब्रह्म भाव को वह प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार यह उपनिषद, कठोपनिषद यहाँ समाप्त होता है। तो यदि हम पॉइंट्स में समझें, तो इस कठोपनिषद में पहली वल्ली में हमने देखा नचिकेत और उसके पिता की वार्ता। फिर नचिकेत यमराज के पास गए और 3 वर मांगे। तीसरा वर था कि मुझे ये मनुष्य जो मर जाता है, कोई कहते हैं कि बाद में रहता है, कोई कहते नहीं रहता, मतलब आत्मज्ञान बताइए। और दूसरी वल्ली में गुरु यमराज ने आत्मज्ञान पर उपदेश दिया, आत्मा का स्वरूप बताया और अध्यात्म योग बताया, और कैसे यह आत्मा धर्म अधर्म से परे है, कार्य और कारण से और भूत भविष्य से परे है, उसका प्रतिपादन ओम पद से किया और बताया कि ओम पद जो है यह ब्रह्म का मार्गदर्शन, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए हमें निर्देश देता है। तो ये ओम प्रतीक है इस ब्रह्म का, और मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा नित्य है। फिर तीसरी वल्ली में बताया कि ये जो शरीर है इसको तुम रथ समझो, और रथ और जो आत्मा है वो इसका स्वामी है। तो रथ रूपक बताया और एक फेमस श्लोक बताया, उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो, मतलब अपने अज्ञान का नाश करो, अपने अज्ञान को छोड़ो और अपने स्वरूप को जानो। चौथी वल्ली में हमें बताया अपने को जानने के लिए, मतलब परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमें अंतर्मुखी होना बहुत ही अनिवार्य है, और आत्मा को ज्ञान स्वरूप बताया। फिर पांचवी वल्ली में हमें बताया कि यह जो आत्मा है ये सर्वातीत है, नित्य है, शाश्वत है, स्वयं प्रकाशित है। और छठी वल्ली में हमें बताया कि वही सबका मूल है, यह आत्मा सबका मूल है जो ब्रह्म नाम से जाना जाता है। और अध्यात्म योग पर फिर से जोर डाला, और नचिकेत का को यहाँ पर पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ यमराज से, और नचिकेत ने उस पर काम किया, ध्यान योग किया, और वह मृत्युहीन हुआ, धर्म अधर्म से परे हुआ। यह जो उसने पूछा था धर्म अधर्म, वह उसको समझा और उसे ब्रह्म की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार ये कठोपनिषद यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।